नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी लगातार प्रचार में जुटे हैं। वहीं पीएम मोदी की आज रुद्रपुर में हुई रैली को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मुखिया हैं, देश के यहाँ आए अच्छा है, पर उनके लच्छेदार भाषणों में अब जनता नहीं फंसने वाली। भाड़े की भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के कितने ही स्टार प्रचारक आ जाएं, पर देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। प्रदेश में भाजपा सरकार आज तक जमरानी, आईएसबीटी, जू, स्टेडियम, रिंग रोड, आरटीओ के मामले पर जनता को छलते आई है, पर अब जनता के पास मौका है भाजपा से सवाल पूछने का और मोदी जी की रैली से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीत इस बार जनता की होगी और जनता को कांग्रेस का पूरा समर्थन प्राप्त है। बहुत ही शानदार रिस्पांस है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं का बल्कि जनता का भी। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं हमारा प्रचार और गति पकड़ रहा है। लगभग सभी विधानसभाओं में अभी एक बार का दौरा हो गया है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होकर अब जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा दौरा कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, कोटाबाग ब्लॉक और लामा चौड़ का एरिया, चकलवा वगैरह, यहाँ सारा भ्रमण है सुबह से शाम तक में, और धीरे धीरे प्रचार गति पकड़ रहा है। देखिए, भीड़ तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी कैसे जुटाती है आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। वो भीड़ ऐसी होती है कि प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले कुर्सियां खाली होनी शुरू हो जाती है, तो कैसी भीड़ होगी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है, पर उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि हमारे यहाँ प्रदेश में जो कानून की बिगड़ती व्यवस्था है उसका क्या जवाब है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि यहाँ भ्रष्टाचार अब एक संगठित रूप ले चुका है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि जिस प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने आ रहे हैं, पिछले 5 वर्ष उन्हीं प्रत्याशी के नकारापन की वजह से इस क्षेत्र की दुर्दशा हुई है। वो प्रत्याशी अपना सांसद निधि का उपयोग भी नहीं कर पाए। वो प्रत्याशी जिन गाँव को उन्होंने गोद लिया, उन गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। तो ये जवाब भी शायद मोदी जी को देना पड़े। प्रत्याशी दे नहीं पाएंगे, उन्हें ही देना पड़ेगा। उन्हें देना पड़ेगा कि हमारी बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है, उन्हीं की पार्टी का है या कोई बाहर का। कम से कम जवाब तो दें। उन्हें देना पड़ेगा कि जमरानी बांध परियोजना आज तक आगे क्यों नहीं बढ़ी, उस पर पैसे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी लागत बढ़ती जा रही है। स्थानीय सांसद के पहले तो सबसे बड़ा उनकी निष्क्रियता बड़ा मुद्दा है। उसके बाद हमारी जो अपनी योजनाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के जो काम हैं, उनको लेकर हमारी जो योजना है उसको लेकर हम धरातल पर जाएंगे। सर, आपका नौजवान वो जब से अग्निवीर योजना ये सरकार लाई, उसके सपनों को इन्होंने कुचल दिया है। फौज में जाने का एक सपना होता था उनका, खत्म कर दिया इन लोगों ने। वो मुद्दा है, उस मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल हो चुकी है। आप सुशीला तिवारी अस्पताल जाएं तो वहाँ बहुत बुरी स्थिति है, हम उसको ठीक करेंगे, वो एक मुद्दा है। शिक्षा की स्थिति, जितने विद्यार्थी हैं उनके बैठने की जगह नहीं है कक्षाओं में, वो मुद्दा है, हम उस पर बात करेंगे। जमरानी बांध आज तक नहीं बन पाया। गोला खनन से जुड़े लोगों का परिवार, अब धीरे धीरे वो लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। प्राइवेट हाथों में भी प्राइवेट हाथों में देकर मैंने कहा भ्रष्टाचार अब एक संगठित रूप ले चुका, वो यही है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लड़ेंगे।